Assalamu alaikum. I hope you are well. So today we are going to cover lesson number 4, that is audience analysis of English 201. So देखते हैं हमने सबसे पहले इसमें डिस्कस बेसिकली क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो है वो टारगेट ऑडियंस है, इसको हमने देखना है। आफ्टर दैट राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। अब हम जो भी पीस ऑफ पेपर लिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, तो क्या होगा कि वो डिफरेंट लोगों के पास जाएगी। लाइक एक्सपर्ट्स के पास जा सकती है, मैनेजर्स के पास जाएगी, टेक्नीशियंस के पास जाएगी, और आखिर में जो है वो जनरल पब्लिक के पास जा सकती है। ठीक है, तो किस हिसाब से कौन सी ऑडियंस किस तरह यूज़ करती है ये हम देखेंगे। उसके अलावा एक्सपर्ट्स की दो टाइप्स कौन सी हैं, जनरल और स्पेसिफिक, और इनमें क्या डिफरेंस है। और आखिर में जो है ऑडियंसेस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट के, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई पीस ऑफ पेपर है, कोई पीस ऑफ राइटिंग है, तो ऑडियंस उसको जनरली किस किस चीज़ के लिए यूज़ करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ गई टारगेट ऑडियंस की। तो अच्छा, अब टारगेट ऑडियंस आपके पास क्या है कि फ़ॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी में जो है वो जाके कोई मीटिंग में जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है। तो अब डेफ़िनेटली अगर आपने अपनी कंपनी में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मीटिंग में आपने देनी है प्रेजेंटेशन, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका कोई पर्पस होगा, आपने कुछ परसुएड करना होगा। मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना होगा, यानी कि उनको आपने किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करके लाना है। तो वो बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस है, स्पेसिफाइड ऑडियंस, जिसको डायरेक्ट जो है वो फ़र्क पड़ता है किससे, आपकी प्रेजेंटेशन से, और आपने जो भी डिसीजन अपनी ऑडियंस से दिलवाना है वो उसमें यूज़फुल साबित हो सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस इज़ अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप ऑफ फॉर होम अ मैसेज इज़ डिज़ाइंड, के जिस ऑडियंस के लिए आपने मैसेज डिज़ाइन किया है वो बेसिकली कौन है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टारगेट ऑडियंस है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और इसको हमने अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी पूरी कम्युनिकेशन में, अपनी राइटिंग में कैसे इसको हमने यूज़ करना है, अब उसके कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। कि हमने सबसे पहले तो जो है ऑडियंस को टारगेट करना है कि हमारे पास अगर जितनी भी लाइक पॉपुलेशन है, या जितने भी हमारे पास लोग हैं जिनमें हमने प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, या क्या हमने मैनेजर्स को किसी बात पे एग्री करवाना है, या हमने जनरल पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या हमने अपने कोलीग्स को कुछ बताना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑडियंस को टारगेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये माइंड में रखना है कि पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस एंड रीडर्स आर वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। टू बी इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग मस्ट टारगेट इट्स ऑडियंस और ऑडियंसेस। तो दूसरा ये कि जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट, लाइक सब्जेक्ट ही हमारा टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का है ना, बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग। तो अब इसमें क्या है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट एज आई मैंशनड के डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है वो उस पीस ऑफ पेपर को पढ़ेंगे। तो हमने ये भी माइंड में रखना है कि हम जो पीस ऑफ पेपर लिखने जा रहे हैं वो किस तरह की ऑडियंस को कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव लगेगा और कैसे उनके लिए यूज़फुल होगा, तो उस हिसाब से हमने लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस टाइप एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। अब जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस है वो उन सबका सेम लेवल ऑफ नॉलेज, सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ या सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो आपने जो है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके पास कितना नॉलेज है, उनका बैकग्राउंड क्या है, या उनका क्या पर्पज़ है आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी राइटिंग पढ़ने, सुनने, देखने का। तो इस तरह जो है वो आपकी कम्युनिकेशन और राइटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे जैसा कि हमने कहा था कि हम एक्सपर्ट्स की दो टाइप्स देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत है। लाइक अक्सर आ जाता है जनरल एक्सपर्ट्स और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स में डिफरेंस आ जाता है। तो जनरल एक्सपर्ट्स वो होते हैं जिन्हें एक्सटेंसिव नॉलेज तो होता है अबाउट अ फील्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्यूटर का जो है वो कंप्यूटर साइंस का कोई जनरल एक्सपर्ट है, तो उसे एक्सटेंसिव नॉलेज तो होगा, मतलब उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी पता होगा, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी पता होगा, इंटरफेसेस का भी पता होगा, इस तरह की सब चीज़ों का उसे थोड़ा थोड़ा जो है वो आइडिया होगा। लेकिन जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात करने जा रहे हैं जनरल एक्सपर्ट्स के सामने, तो अब जनरल एक्सपर्ट्स को कंप्यूटर साइंस के बारे में सारा कुछ थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इतनी डिमांड, वो इतनी ग्रिप जो है वो कमांड इतनी ना हो। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जनरल एक्सपर्ट्स। ठीक है, और इन कंट्रास्ट टू द जनरल एक्सपर्ट्स आपके पास स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स वो होंगे जिनके पास विच मे शेयर और सरपास योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। कि उनके पास या तो एग्जैक्टली आप जितना नॉलेज होगा, लाइक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एग्जांपल को हम आगे लेके चलें, तो उनके पास एग्जैक्टली आप जैसा नॉलेज होगा, आप जितना, या फिर इट मे सरपास योर नॉलेज, क्या हो सकता है कि आपसे ज़्यादा भी जो है वो उनके पास नॉलेज हो। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। ठीक है, उसके बाद
हमने ये देखना है कि ऑडियंस जो है वो किस लिए डॉक्यूमेंट का यूज़ करती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। अगर आपने अपना पीस ऑफ पेपर, अपनी राइटिंग, अपना डॉक्यूमेंट जो है वो किसी एक्सपर्ट का प्रेजेंट करना है, तो वो किस लिए यूज़ करेगा? टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ऑन जनरल एक्सपर्टीज़। कि अगर तो वो जनरल एक्सपर्ट है तो वो क्या करेगा कि अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए यूज़ करेगा। टू ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर्स, अगर वो किसी रिसर्च या राइटिंग पे काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो वो अपने आंसर्स ढूंढने के लिए आपका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। टू एवेलुएट अ डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट, और अगर आपका कोई टेक्निकल या साइंटिफिक पीस ऑफ पेपर है तो उसको इवेलुएट एनालाइज करने के लिए जब वो एक्सपर्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर टेक्नीशियंस को आप लिख रहे हैं तो क्या होगा, क्या स्ट्रेटजीज़ आपने फॉलो करनी है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सबसे पहले कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ, क्योंकि अब टेक्नीशियंस ने बेसिकली जो है बस इन्फॉर्मेशन को असेस करना होता है। उन्होंने कोई जनरल सी उसमें से बात जो है वो फाइंड आउट करनी है, उनको जो सोल्यूशन मिल जाए। तो आपने इन्फॉर्मेशन को और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जितनी भी इंट्रोडक्शन, उसको ब्रीफ रखना है, शॉर्ट रखना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को असेसिबल बनाना है। इट मीन्स जो इजीली एक्सेस की जा सके, इजीली उस पर काम किया जा सके। उसके बाद प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अनफेमिलियर टर्म्स, टूल्स, डिवाइस एंड प्रोसीजर्स। अब देखें, अब टेक्नीशियंस हैं वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स तो नहीं है, स्पेशल एक्सपर्ट्स तो नहीं है। तो अब हो सकता है कि जो आप जिस प्रेजेंट टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उन पे उसको कमांड ना हो टेक्नीशियन को। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आपने कोई अनफेमिलियर, कोई अननोन, कोई न्यू टर्म यूज़ करना है, कोई टूल यूज़ करना है, डिवाइस आप मेंशन कर रहे हैं, प्रोसीजर, तो कोशिश करें कि अपने पीस ऑफ पेपर में जो है वो शॉर्ट डेफिनेशन उसकी साथ लिख दें, या कोई भी छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन कर दें, ताकि मुश्किल ना हो अंडरस्टैंड करने में। उसके अलावा मैनेजर्स किस लिए पढ़ते हैं? टू एड इन मेकिंग डिसीजंस, उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं, करंट सिचुएशंस को एनालाइज करना होता है जो उनकी कंपनी या फॉर्म की चल रही होती है। टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड टू एवेलुएट प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉयज़। अब जाहिर सी बात है वो मैनेजर है तो वो बहुत इन अ सिंगल टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर होंगे, तो उसने उनके अकॉर्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तो मैनेजर्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपकी आ गई कि इन जनरल मैनेजर्स रीड फॉर द बॉटम लाइन, अ कंसाइज समरी ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। कि अगर मैनेजर्स को पीस ऑफ पेपर लिखना है ना, हमारा कोई डॉक्यूमेंट खास मैनेजर्स के लिए, तो आपने क्या करना है कि समरी उसकी, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जो भी उसका मेन थीम है, उसकी समरी है वो, और रिकमेंडेशंस के इससे क्या क्या जो है वो फर्दर स्टेप्स, एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो आपने मेंशन करने हैं, प्रॉपर मेंटेन करके रखने हैं एंड पे या कहीं भी, मतलब प्रोमिनेंट करके रखने हैं। तो मैनेजर्स को बेसिकली उसी से कंसर्न होता है, तो वो उसको ज़रूर जो है वो और से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक आ गया कि ऑडियंसेस यूज़ ऑफ जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। कि अगर कोई जनरल ऑडियंस है, ना वो कोई स्पेसिफिक एक्सपर्ट है, ना वो कोई जनरल एक्सपर्ट्स है, ना वो मैनेजर्स हैं और ना ही टेक्नीशियंस हैं, तो वो क्यों जो है वो पढ़ेंगे कोई भी आपका टेक्निकल या साइंटिफिक पेपर? तो क्यों? टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन करनी होगी। टू हेल्प मेकिंग डिसीजंस, कोई उन्होंने डिसीजन लेने हैं उसके लिए। और टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, या अगर उनको कोई नई चीज़ सीखनी है तो इसके लिए जो वो करेंगे, ठीक है। Okay, on the other hand, if the audience does not know how you, or does not consider you an expert, or if the reader has past negative experience with you, the document should include extensive explanations of conclusions and recommendations to create trust and establish the credibility. अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑडियंस का आपके साथ कोई पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, या उनको अभी क्रेडिबिलिटी पे आपके शक या डाउट है, या लाइक वो आपको ज़्यादा क्रेडिबल नहीं समझ रहे, ट्रस्ट वर्दी नहीं समझ रहे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपने कंक्लूजन्स एंड पे आपने जो भी उनके मेन पॉइंट्स निकाले हैं, या कोई भी आपने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो उनके साथ डिटेल्ड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस भी दें कि कोई डिसीजन या कोई आप कंक्लूजन क्यों लिख रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन अगर लिखा है तो आपने उसकी क्या पीछे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने ये एक्शन लिया, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरल और या स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स अक्सर आ जाते होते हैं। उसके अलावा शॉर्ट में ये आ जाता है कि वाई डू मैनेजर्स यूज़ योर टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, तो उसके ये वैरायटी ऑफ पर्पसेस हैं, ठीक है। इसी तरह ऑडियंस का जनरल यूज़, ये 3 मेन पॉइंट्स शॉर्ट में आ जाते हैं अक्सर। और इसके अलावा टारगेट ऑडियंस, ये एमसीक्यू में आ जाता है या शॉर्ट में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश 201. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.